जैसा कि आप सभी इस खबर से तो वाकिफ होंगे ही कि भारत में किसान आंदोलन की एक बार फिर से शुरुआत हो चुकी है, जिसे किसान आंदोलन 2.0 नाम दिया गया है। इस आंदोलन के माध्यम से किसान अपनी मांगें सरकार से पूरी करवाना चाहते हैं। आंदोलन से जुड़े बहुत से सवाल लोगों के मन में हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर किसान आंदोलन होता क्या है। तो आपको बता दें कि कृषि नीति को बदलने के लिए किए गए आंदोलन को कृषि आंदोलन कहते हैं। कृषि नीति को सरल भाषा में समझें तो कुछ ऐसे नियम कानून या ऐसे फैसले जो सरकार द्वारा किसानों पर लागू होते हैं, लेकिन उन नियम से यदि किसानों को नुकसान होता है या उनकी पूर्ति नहीं होती तो किसान द्वारा आंदोलन शुरू किया जाता है, ताकि सरकार किसानों की तरफ ध्यान दे, उनकी समस्याओं का समाधान निकाले, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करें। तो कुछ ऐसा ही आंदोलन चल रहा है कुछ राज्यों में, जैसे पंजाब, हरियाणा, जिसे कहा गया किसान आंदोलन 2.0। तो चलिए थोड़ा अपनी नज़र घुमाते हैं इस आंदोलन से जुड़े सवालों की तरफ। तो हमारे कुछ मुख्य सवाल हैं। किसान आंदोलन 2.0 कब और कैसे शुरू हुआ? किसान आंदोलन के चलते सरकार ने दिल्ली में क्या क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं? आखिरकार क्या है किसान संगठनों की मांग? क्या आंदोलन का समय सोच समझकर तय किया गया? ऐसे कुछ बहुत से मुख्य सवाल हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से कि किसान आंदोलन कब शुरू हुआ और इसकी क्या वजह थी कि किसान आंदोलन शुरू करना पड़ा। तो आपको बता दें कि ये आंदोलन 13 फरवरी को शुरू हुआ है। इस आंदोलन को नाम दिया गया दिल्ली चलो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि दिल्ली चलो ही क्यों? तो आपको बता दें कि दिल्ली में है सरकार, और आंदोलन को मजबूत बनाने का सबसे सरल तरीका भी। हमारे घर लाइट नहीं आती, दिल्ली चलो। पानी नहीं आता, दिल्ली चलो। घर नहीं है, दिल्ली चलो। बेरोजगारी है, दिल्ली चलो। नौकरी नहीं लग रही, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो, वहाँ धरना दो, आंदोलन करो, सरकार पर प्रेशर बनाओ और अपनी मांगें पूरी करवाओ। यही नीति अपनाई किसानों ने और निकल पड़े ट्रैक्टर से दिल्ली की ओर। इस आंदोलन को शुरू करने का प्रमुख कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लेकर है। एमएसपी का मतलब होता है कि वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। एमएसपी के साथ साथ और भी अनेक मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। तो चलिए हम थोड़ा दिल्ली की ओर नज़र डालते हैं और जानते हैं कि आखिर इस आंदोलन के चलते सरकार ने दिल्ली में क्या क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि पिछले आंदोलन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार की लापरवाही करेगी। तो इस बार दिल्ली सरकार किसानों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए टिकरी, सिंधु और गाजीपुर सहित दिल्ली की सीमाओं पर आरएएफ, एसएसबी और सीएपीएफ के साथ पुलिस टीम को तैनात किया है। अर्धसैनिक बलों की 64 और हरियाणा पुलिस की 50 कंपनियां सहित कुल 114 कंपनियां विभिन्न जिलों में तैनात की गई हैं। भैया इतनी फोर्स यदि इंडिया के बॉर्डर पर लगाए होते तो पुलवामा जैसे हमले इस देश में न होते, आतंकवाद मुक्त होता ये देश। लेकिन अभी यहीं इनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थमी। संपर्क मार्गों पर सीमेंट के ब्लॉक और कील लगे पिकेट लगाए गए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पूरे शहर में दंड प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी और दिल्ली की सीमाओं को मजबूत कर दिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अगले 30 दिनों के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसी बीच लाल किले को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे जैसी निगरानी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। किसान आंदोलन से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। इस बार किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ राशन भी लेकर आ रहे हैं। यानी पिछली बार की तरह इस बार भी लंबे समय तक दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धरना देने का प्लान है। हालांकि इस बार आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर पर नहीं हो रहा है। इसे अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। किसानों की मांगों को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन फाइनल सहमति नहीं बन पा रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि किन मांगों को लेकर किसान संगठन बार बार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की सबसे खास मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी को लेकर है। किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। एमएसपी में कानून से मतलब है कि जो कीमत सरकार द्वारा किसानों को दी जाती है वह नीचे न गिरे, एक निश्चित स्तर पर बनी रहे। दूसरी मांग है कि किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी औसत लागत 50% ज़्यादा रखने की बात कही गई थी, ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिले। एक उदाहरण के तौर पर चलें
तो यदि 100 रुपये की फसल है तो उस फसल को 50% अधिक में खरीदा जाए, मतलब कि 150 रुपये में। तीसरी मांग है कि कृषि ऋण माफ़ किया जाए। किसानों की जो चौथी मांग है वह है कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। पांचवी मांग है कि भारत को WTO से बाहर निकाला जाए। किसान भारत से WTO को इसलिए बाहर निकालना चाहते हैं क्योंकि WTO के नियम MSP की गारंटी नहीं देता। भारत ने WTO में शामिल होने से पहले WTO से वादा किया था कि वो MSP तय करने की कोई गारंटी नहीं देंगे। किसानों की अगली मांग जो है वो ये है कि कृषि वस्तुओं जैसे दूध, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करके भत्ता बढ़ाया जाए। सातवीं मांग है कि किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाए। साफ तौर पर कहें तो किसान अपनी किसानी को सरकारी नौकरी में बदलवाना चाहते हैं। किसानों की जो अगली मांग है वो ये है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। तो ये हैं कुछ मांगे जिनके चलते आंदोलन चल रहा है। तो चलिए इन मांगों से थोड़ा हटकर बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से संगठन इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। किसान आंदोलन 2.0 में SKM, जो कि सबसे बड़ा किसान संगठन है, वह शामिल नहीं है। इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी संगठन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के सरवन सिंह पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चे के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं। इस आंदोलन से एक और बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि क्या आंदोलन का समय सोच समझकर तय किया गया है। दरअसल इस बार जो आंदोलन हो रहा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। मतलब किसान जानते हैं कि चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है और सरकार अपने लिए कोई परेशानी नहीं चाहेगी। ऐसे में जब 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं तो सरकार पर अपने वादे पूरे कराने के लिए दबाव बनाने का सही वक्त है। इसके अलावा किसानों को विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर अन्नदाता को रोकने और उनकी मांगों को भुला देने का आरोप लगा रही हैं। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा, 10 सालों से दिन रात की झूठ की खेती करने वाले मोदी ने किसानों को सिर्फ ठगा है। 2 गुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को MSP के लिए तरसाया है। इस भड़काऊ बयान से एक बात तो साफ तौर पर समझ आ रही है कि विपक्ष की पार्टियां इस आंदोलन को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। खैर, आपका इस विषय में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।